हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो होगा मैथ चैप्टर का। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ स्टार्ट करने के पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट के थ्रू डिमांड किया गया था कि सर मैथ का भी क्लास अब हम लोग को दिया जाए लॉकडाउन में भी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर, और यहाँ पे चलेगा आप लोग का पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो अगर आप लोग 10th क्लास में हैं, बेसिकली जो हम सेशन तैयार कर रहे हैं 10th के लिए है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या चीज़ है। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। पॉली मीन्स हो जाता है मेनी। ठीक है, पॉली मीन्स क्या हो जाएगा, मेनी। पॉली मीन्स हो गया आपका मेनी। ठीक है, और नोमियल्स मीन्स हो गया टर्म्स। वैसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारा टर्म्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये तो समझ में आया, लेकिन एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होता क्या चीज़ है उसके बारे में इससे हट के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो बोलने का हो गया जिसमें मेनी टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन अब पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होता क्या चीज़ है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका वेरिएबल है। ठीक है, कोई वेरिएबल एक्स है। ठीक है, कोई वेरिएबल एक्स है, इस पे पावर कुछ होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका a है, पावर यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, कोई भी आपका वेरिएबल है उस पे पावर क्या है, a है। और a जो है यहाँ पर a इज होल नंबर। a क्या होना चाहिए, होल नंबर। देन यहाँ से जो इक्वेशन क्रिएट होगा उसको बोल देंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है मेरे पास, उसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो उस पे जो पावर होगा वो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, ठीक है, हम लोग होल नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, तो होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें माइनस प्लस नहीं होता है ना फ्रैक्शनल होता है, सिर्फ डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर 6 लिख दिया, क्वेश्चन बोल दिया कि 6 इज अ पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, तो 6 लिखा है तो इस पे हम जानते हैं कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। अब 1 इज होल नंबर, दैट इज ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, नंबर हो या वेरिएबल हो, उस पे पावर जो है होल नंबर में होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स में है। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक और, जैसे 1/6 का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अंडर रूट 2x, x जो है अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, आपको लगा है तो होल नंबर है, लेकिन इसको हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 प्लस अंडर रूट x, और इस रूट को हटाते भी अगर हम हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x पे पावर 1/2। क्या 1/2 क्या आपका क्या है, होल नंबर है, नहीं। और यहाँ पे -2 क्या होल नंबर है, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, नहीं, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। अगर कोई इक्वेशन में, ठीक है, अगर आपका कोई भी वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, उस पे पावर जो है वो होल नंबर होगा, तब हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स होगा। अगर उस पे नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पॉइंट में बोलेंगे कि कोई वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, इस पे अगर पावर आपका a है और यहाँ पर a क्या होगा, a इज होल नंबर। ठीक है, और इसके पहले का हम देख लेते हैं एक पॉइंट जो हम मेंशन किए थे, px पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, px बोलने मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x इज द पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द हाईएस्ट पावर ऑफ n इज px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है, px लिखा हुआ है, मतलब वो इक्वेशन में सिर्फ x होगा।
बाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर px लिखा हुआ है तो जो वहाँ पे इक्वेशन होगा वहाँ पर सिर्फ x होगा, ठीक है, और x पे जो पावर होगा उसको उतना डिग्री का पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर से देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, अ पॉलिनोमियल of degree is 1, degree 1 is called a linear polynomial। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, किसी भी पॉलिनोमियल पे डिग्री क्या हो, 1। डिग्री क्या होता है, किसी भी नंबर पे पावर जो होगा दैट इज डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम px के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए px बराबर आपका दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर देखिएगा px, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बाई होगा तो यहाँ पे बाई होगा, p बाई होगा, पॉलिनोमियल ऑफ बाई। तो यहाँ पर देखिएगा x पे कुछ नहीं है तो पावर तो बन रहता ही है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद दूसरा हो जाता है ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomials। अब यहाँ पे डिग्री सेकंड है, मान लीजिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि बाई है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ बाई है, पॉलिनोमियल ऑफ बाई। अब यहाँ पे बाई का टर्म्स आएगा, दैट मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यों कहेंगे, जब आपका यहाँ पे पावर जो है 2 होगा, डिग्री 2 होगा, बाई पे पावर 2 है तो उसको बोलेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये बाई का है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो इक्वेशन यहाँ पे बन के आया ये हो गया आपका 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर 3 डिग्री का होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा तो वहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्यूब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम यही इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्यूब कर दिए 2 बाई प्लस 2। तो कोई भी आपका ये क्या चीज़ है, p बाई, पॉलिनोमियल ऑफ बाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाई पे पावर 3 है तो ये 3rd डिग्री हो गया। और देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बेसिकली अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को 2 तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में पूछेगा, एक तो हो जाएगा आपका लीनियर और एक हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक नहीं आने वाला है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग 2 चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, और क्यूबिक जो है वो आप लोग को समझने के लिए सिर्फ दिया गया है, और कभी कभी क्वेश्चन को टफ करना होता है तो क्यूबिक भी ऐड कर देता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन मेन फोकस होगा कहाँ हम लोग का फोकस होगा लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा तो उसका जनरल फार्मूला क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होगा जनरल फार्मूला। तो वो हो जाता है आपका, अगर हम x के फॉर्म में करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 0 आप लोग को करना है, तो 0 के लिए भी हम लोग को पढ़ना है कि आपका 0 कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड द जीरोथ करके निकालने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जो c है और a है और b है ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या होगा,
कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर यहाँ पे आने वाला है, समथिंग कुछ इस टाइप का, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन के फॉर्म में, और ये जनरल फार्मूला हो गया जहां पर ए बी सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b जो है x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट एक आने वाला है। तो ये था आपका जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, ठीक है, पता करना है कि वो होता क्या चीज है। तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को बनाकर ही समझ जाएंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहां से हम लोग को जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने का दो तरीका है, या तो इसको फैक्टराइज करके भी हम कर सकते हैं बीच के नंबर को। देखिए यहां पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहां पर हम a बोले थे, यहां b, यहां c। तो यहां पर a के पास कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब b में देखिएगा -3 है, c में देखिएगा तो -4 है, ठीक है, -4 हो गया आपका। अब यहां पर हमको x का ऐसा वैल्यू पुट करना होगा कि जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे, इस इक्वेशन को जीरो कर दे। तो वो जो वैल्यू हम पुट करेंगे x का, वो हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो दो तरीका है, रैंडमली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें और इसको देखें जीरो करके, अगर हो गया तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग को फाइंड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि इसको फैक्टराइज हम कर दे, ठीक है। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, अब देखिएगा यहां पर a होगा, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c कितना हो गया 1 और -4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपका इसी को तो फैक्टराइज करना होता है b वाला पार्ट को, तो इसको ऐसा फैक्टराइज करें, 3 को हम ऐसा फैक्टराइज करें कि दो भाग में बट जाए और दोनों को जोड़ें तो -3 होना चाहिए, दोनों को जोड़ें तो -3 होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो -4 भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर हम कर देते हैं -4 और +1, तो ये दोनों को ऐड अगर करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -4। तो मेरा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये दोनों को तोड़ने पर फिर दोनों को ऐड करेंगे तो सेम नंबर होना चाहिए, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर फैक्टराइज अब इस तरीके से टूट सकता है, एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर हम लेंगे +1x माइनस 4x इक्वल टू 4 और इक्वल टू 0, ठीक है, हमको 0 करना है यहाँ पे। तब देखिएगा क्या होगा, यहां पर से हम कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा और +1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिएगा ये दोनों इक्वेशन से माइनस कॉमन निकाल लिए, यहां पर 4 है, 4 भी ले लिए। अब देखिए माइनस तो हम बाहर निकाल लिए थे, यहाँ पे प्लस बचा होगा तो सिर्फ यहाँ x होगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ताकि ये ब्रेक डाउन, इसको हम ब्रैकेट खत्म करें तो माइनस इंटू प्लस माइनस होना चाहिए। तो 4 1 जा 4, तो यहाँ से 4 बाहर निकल गया तो इतना बचा। तो यहाँ पर से इक्वेशन हमको मिल गया x - 4 और x + 1। ऑलरेडी आप लोग ये काम किए होंगे, ये वाला x - 4 और x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका आ गया 4, ठीक है, और यहां पर से आ जाएगा x बराबर -1। तो अब देखिएगा ये जो इस इक्वेशन के लिए अगर जीरोस की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालने के लिए बोले या रूट निकालने के लिए बोले तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज सही तरीके से करना है। आपको यहां से डायरेक्ट आंसर मिलेगा, या तो फिर रैंडम आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम -1 हमको निकल के आया था, लेकिन दिमाग में कैसे हमको चलेगा पता कि यहाँ पे -1 ही पुट करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, सॉरी यहाँ माइनस है, फिर -4, ठीक है। देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -4, 4 - 4 आपका यहाँ से 0 निकला। तो यही तो निकालना था हम लोग को, जीरोस करना था, उस पॉलिनोमियल्स को 0 कर देंगे तो वहां पे जो वैल्यू हम रखे थे वो वैल्यू आपका हो जाएगा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यही आपको फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो जीरोस के बारे में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो इस तरीके से होगा। और देखिएगा कुछ और भी मीडियम है आपका जीरोस निकालने का, तो वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। वहां पे सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग जान गए कि पॉलिनोमियल्स हम लोग बनाएंगे तो वहां से जीरोस कैसे निकलेगा, रूट्स कैसे निकलेगा, उसके बारे में ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, ठीक है। तो ये चैप्टर का कहिए बेसिक हम लोग लेके चल रहे हैं, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली ग्राफ से भी रिलेटेड आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सिस पे लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जीरोस के बारे में भी बात करेंगे, साथ में ग्राफ के भी बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होगा वो आपका कैसा फॉर्म में होगा, ax + b के फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, हैज एग्जैक्टली 1 जीरोस। यहां पर से सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहां पे सिर्फ जीरोस 1 मिलेगा। अभी लास्ट टाइम हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, वो वाला क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल्स का था, तो वहां पे जीरोस 2 आया था, -1 और 4 आया था, तो वहां पे 2 था। अब यहां पे देखिएगा कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, कुछ आपका इस टाइप से पॉलिनोमियल्स ऑफ x = 2x - 6, तो यहां पर अगर हम लोग जीरोस निकालने की बात आएगा तो यहां से अगर जीरोस बोलेगा तो जीरोस कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है, यहां पे कर देंगे x = 3 कर देंगे, तो 3 × 2 = 6, क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहां पे हो जाएगा +6 -6 = जीरोस। तो ये जीरोस हो गया। अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये एक्स एक्सिस पे एक बार क्रॉस करेगा, 2 बार क्रॉस नहीं करेगा, और बाई एक्सिस का कोई कांटेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाई का इक्वेशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका 3 आया 10, द ग्राफ of the polynomial intersect x axis only, x axis ओनली। यहां पे देखिएगा आपका इस टाइप से ग्राफ होगा, ठीक है, ये आपका x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। अब यहां पे मान लीजिए कि ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये 1 है, 2 है और ये 3 है। यहाँ पे देखिएगा ये 1 होगा, -1 -2 -3। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना आया 3, तो मतलब यहाँ से लाइन कुछ आपका इस टाइप से क्रॉस करेगा, इस पॉलिनोमियल्स के लिए, इस इक्वेशन के लिए ऐसे क्रॉस करेगा। तो ये x एक्सिस से क्रॉस किया, y से क्रॉस नहीं करेगा, इसी कारण बोल दिया यहाँ पर x = 3, thus the graph of polynomials intersect x axis only। अब देखते हैं हम लोग अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर उसके बारे में अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में देखिएगा अगर हम जीरो फाइंड करेंगे तो जीरोस वहां पर एक बार भी नहीं होगा, नील भी हो सकता है, एक जीरोस भी निकल सकता है, 2 जीरोस निकलेगा, उससे ऊपर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बात करेंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1ax² + bx + c, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हैज नील ऑब्लिक 1/2, ठीक है, 2 जीरोस। यहां पे देखिएगा क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल्स अगर होगा, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसका क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c हैज 0/1/2। यहाँ पे 1 और 2 भी कर सकते हैं। ऑब्लिक मतलब वही चीज होता है नील एंड 1 और 2 जीरोस। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर आपका है तो वहां पर से जीरोस एक भी नहीं निकल सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे नील वाला केस का कि अगर नील का केस है तो वो किस टाइप से होगा। जैसे x² प्लस 1, अगर यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है px बराबर x² प्लस 1, तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक भी जीरो से नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर नो जीरो। कैसे होगा, अगर आप यहाँ पे 1 भी पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 भी पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 2। तो यहां पर से आपको जीरोस नहीं होने वाला है, जो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, लेकिन यहां से आपको जीरोस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आता है यहां पर कि नहीं, हमको एक चाहिए कि एक आपका पॉलिनोमियल्स में आपका जीरोस निकल जाए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 4। अब यहां से अगर इसको फैक्टराइज कीजिएगा ना, यहां से अगर इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो देख लीजिए यहां पे 4 है -4 और यहां पे +4 इंटू 1 कीजिएगा तो 4 ही होने वाला है। तो यहां पे इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि उसको जोड़ने पर -4 हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 हो। तो हम बोल सकते हैं -2 इंटू -2 करेंगे तो हो जाएगा 4, और दोनों को ऐड भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहां पर से देख लीजिए, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस केस में तो x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन लेंगे, x बचेगा यहाँ बचेगा -2, और यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा आपका x, 2 2 = 4, अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, -2 ये वाला पार्ट, अब फिर जो बाहर में एक है ये वाला और ये वाला, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं यहाँ से, x - 2 इक्वल टू 0 और ये वाला x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 2 और यहाँ से भी क्या मिलेगा, x बराबर 2, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व किए थे तो यहाँ पर से देख लिए कि दोनों बार जो इसका जो आपका जीरोस आया है वो 2 है। तो यहाँ पर से हम बोल देंगे सिंपल सा, यहाँ से सिंपल सा बोलेंगे ओनली 1 0, ओनली 1 0, और वो 0 क्या था, x बराबर 2, ठीक है। अब ग्राफ पे इंडिकेट कीजिएगा तो यहां पर आपको सेम इसी टाइप का देखने को मिलेगा, वो लाइन इस बार जो है वो 2 से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपका 1 0 हो गया, जस्ट लाइक अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोग 0 देख लिए थे, उस केस में जहां पे 0 आपका आएगा तो वहां पर से आपका x एक्सिस से क्रॉस करेगा ही नहीं, वो जो ग्राफ बनाइएगा ना वो आपका x एक्सिस से क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस कर जाएगा x एक्सिस से तो वो आपका जीरोस पॉलिनोमियल में भी आपका दिखा देगा कि नहीं वो x पे आपका आ रहा है, मतलब आप गलत ग्राफ बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जीरोस पॉलिनोमियल आपका आ रहा है तो वो x एक्सिस से क्रॉस नहीं करेगा। अगर यहाँ पे y का वैल्यू लेंगे तो वो y एक्सिस से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है कि नहीं, हमको चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में है 2 0 चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस 4। तो यहां पे बोल सकते हैं px बराबर x² माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बोलेंगे हम कि देखिए x² माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 0 मानना पड़ता है। तो यहां पर से क्योंकि हमको 0 लाना है इसको, तो अब यहां पर से x² जो है, अब ये 4 को इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहां पर से स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट में 4 होगा ना। अब देखिए, अब ये जब रूट टूटता है
तो एक रूल है कि वहां पे प्लस भी आता है माइनस भी आता है, ठीक है। जब रूट टूटेगा तो यहाँ पे +2 हो, प्लस भी और माइनस भी, मतलब x का जो वैल्यू है +2 भी है और x का वैल्यू क्या है -2 भी। इसको हम आपको पुट भी करके दिखा देंगे कि देखिए आपका कैसे आंसर आने वाला है। यहाँ पर जैसे हम लोग का क्वेश्चन ये वाला था, ये था ना ये क्वेश्चन, इसको दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हम +2 भी लेंगे ना तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे अगर हम +2 भी लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 ये प्लस में होगा, +4 -4 = 0। अगर हम यहाँ पे x बराबर ले लेते हैं -2, तो -2 पे आपका बेस में कुछ भी नंबर हो, प्लस हो माइनस हो, उसका अगर पावर इवन नंबर होता है तो वहां का जो वैल्यू होगा वो इवन में आएगा। तो यहाँ पे -2 है, -2 पे पावर कैसा है 2 है, ठीक है, इवन नंबर, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस में कन्वर्ट होगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 - 4 = 0। तो आपका यहां पर से देखिएगा 2 जीरोस आ गया है ना। यहां पर से अगर देख लिए तो आपको क्या मिल गया 2 जीरोस और x बराबर क्या था -2 और x बराबर 2। तो ये अब ग्राफ पे इसको इंडिकेट कीजिएगा, और इसको चाहिएगा कि ग्राफ पे इंडिकेट करें, तो ग्राफ हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। यहां पे आपका हो जाएगा y डैश x डैश, फिर यहां पे हम लोग 1 लेंगे, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर बाई का चर्चा नहीं है। अगर हम लोग ग्राफ यहां पे बनाएंगे तो ग्राफ देखिए कहां जाएगा -2 और -2 और 2 पे जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपका इस टाइप से है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को यहां से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना नीचे मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए यहीं पर, ठीक है, क्योंकि आपका दिखाया तो रहा है, एक आपका 2 पे गया, एक -2 पे गया, तो x का वैल्यू क्या हुआ 2 और -2। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि 0 भी हो सकता है जीरोस, ठीक है, नील जीरोस भी हो सकता है, 1 जीरोस भी हो सकता है, 2 जीरोस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब देखिए हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना है, लेकिन उतना डीप में आपका एग्जाम में आना नहीं है, तो उसके बारे में हल्का सा सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, चलिए होता किस टाइप से है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस के बारे में, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितना पॉसिबिलिटी होता है जीरोस होने का, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 कीजिए, तो आपका वो सॉल्व करने का प्रोसेस हो जाएगा। इतना हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, हैज 1 2 और 3 जीरोस, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो देखिएगा जनरल फॉर्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हैज 1 2 और 3 जीरोस, ठीक है। अब इसका देखिएगा यहां पर हम लोग का आता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में देखे थे कि नील जीरोस भी हो रहा था, वहां पे एक भी जीरो नहीं हो रहा था, लेकिन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अगर देखिएगा तो वहां पर नील जीरो का चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे, देयर कैन नॉट बी any cubic polynomials with nil zeros, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उसमें कम से कम आपका 1 जीरोस तो होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में नील जीरो नहीं होगा। जैसा अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में देखे थे वहां पे नील भी हो गया था, यहां पे नील नहीं होगा। नील जो था वहां का केस x² प्लस 1 पे अगर देखिएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यहां पर जीरोस आएगा ही नहीं,
ठीक है, जीरो से यहां से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर क्यूबिक का अगर आप देखिएगा तो उसमें आपका देख लेंगे तो कम से कम एक पॉलिनोमियल तो आपको निकलना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे क्यूबिक में एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू हो गया, और मान लीजिए अभी जो दूसरा केस हम लोग दिए थे माइनस प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें अगर जीरोस की बात की जाए, अगर वन यहां पुट करेंगे तो टू हो जाएगा, वन का क्यूब करेंगे तो वन होगा, और ये प्लस वन टू होगा। लेकिन अगर x बराबर हम माइनस वन लेते हैं तो क्या होगा, x का क्यूब कीजिए प्लस वन। ठीक है, x का क्यूब कीजिएगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस वन इंटू माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस वन। तो एक मेथड भी है, ट्रिक भी बोलिए, एक प्रोसेस बोलिए, कि अगर कोई आपका नीचे का बेस में अगर नंबर जो है वो माइनस में है और इस पे जो पावर है वो इवन नंबर होगा तो वो वैल्यू आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अगर यहाँ पे जो बेस है इसमें अगर आपका नंबर नेगेटिव में है और पावर आपका इवन है तो वहां से वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर आपका बेस नेगेटिव है और ऊपर का पावर जो है वो ऑड नंबर है तो वहां से वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर आपका एक पॉलिनोमियल्स मिल गया। ठीक है, तो यहां पे बहुत सा केस है, आपको दो पॉलिनोमियल्स भी देखने को मिलेगा, तीन भी पॉलिनोमियल्स देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, जैसे एक्स क्यू माइनस फोर एक्स। यहां पे देखिए अगर हम x बराबर जीरो पुट करेंगे, x बराबर अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो जीरो का क्यूब जीरो है ना, जीरो का क्यूब जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, माइनस फोर इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ गया ना। ठीक है, अगर हम x बराबर अगर माइनस टू पुट करते हैं, x बराबर माइनस टू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, x पे अगर टू पुट किए तो ये हो जाएगा दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, तो हो जाएगा क्या चीज, माइनस माइनस लिए ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एट, और यहाँ पे माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर टू जा एट, ये जीरो होगा। अगर हम x बराबर टू लेते हैं प्लस टू तो दो का क्यूब कीजिएगा तो आठ होगा, चार दूनी आठ, यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल्स कितना मिल गया, x बराबर जीरो, x बराबर माइनस टू, x बराबर टू। तो यहाँ पर से जो है क्यूबिक अगर देखिएगा तो क्यूबिक में आपका जीरो जो है वो नील नहीं होगा, लेकिन एक दो तीन कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, और कल हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग का चल रहा है बेसिक पार्ट चल रहा है, और ये जो चीज है आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेगा, काफी मदद करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब जो है हम लोग अब साइंस के साथ मैथ के भी चैप्टर पे आए हैं, तो मैथ को भी अब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।